अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील कहरोड़ पक्का, ज़िला लोधरा की ये तहसील है और मेरे साथ मौजूद हैं शरीफ एग्रो इंडस्ट्री के ऑनर मोहम्मद शफीक साहब। पर आपको नज़र आ रहा होगा एक बेड प्लांटर है, बल्कि एक नहीं है, यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से बने पड़े हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ऑर्डर पर बनवाती हैं और इनका तकरीबन कह लें कि निसफ़ सदी का पुराना तजर्बा है। बाकी ये ख़ुद आपको तारुफ़ करवाएंगे अपनी इंडस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफीक भाई, पहले थोड़ा सा मुख्तसर अपनी इंडस्ट्री के बारे में आप तारुफ़ करवा दें, फिर हम जो है इस प्लांटर के बारे में बात करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है। ये मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और हमारी शरीफ एग्रो इंडस्ट्री के नाम से हम जो है ना ये जाने चाहते हैं। ये आपका कितना अर्सा पुराना सेटअप ये है? 55 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई हमारा ये इदारा है, एम शरीफ एंड सन्स के नाम से, शरीफ एग्रो इंडस्ट्री के नाम से। शुरू से इसे आप ही चला रहे हैं या वालिद साहब भी? जी, हमारे पहले वालिद साहब ये काम करते थे और फिर हमारे बड़े भाई मोहम्मद रमज़ान साहब, जिन्होंने इस नाम को जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुतारफ़ करवाया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना मोहम्मद शफीक और ये हम काम कर रहे हैं। अच्छा शफीक भाई, अब मैं ना स्टेप बाय स्टेप ये पूछना चाहूँगा कि ताकि इसके मुतालिक, प्लांटर के मुतालिक काश्तकारों के जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाए। जी जी। सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि ये जो प्लांटर आपने डेवलप किया है जी, इससे कौन कौन सी फसलें काश्त की जा सकती? इससे बिलाल भाई ब्रीक सीड जितने भी हैं सारे आप काश्त कर सकते हैं, जिसमें तिल है, सरसों, गाजर, सौंफ, कलवंजी, बिलंगू, ये जितने भी ब्रीक सीड हैं आप इससे काश्त कर सकते हैं। ये भिंडी वगैरह? जी बिल्कुल, गवार? जी बिल्कुल, भिंडी है, गवारा है, ग्वार है और ये ज्वार होगी। जो वगैरह भी? सोयाबीन नहीं, सोयाबीन का सीड जो है वो मोटा होता है और वो नहीं। उसके लिए आप सिर्फ ओनली बेड बना सकते हैं और हाथ से जो है वो सीडिंग करा सकते हैं। अच्छा, अगर इसके बेड साइज़ की बात करें जी, तो इसका बेड साइज़ कितना बनता है टोटल? ये वाटर फरो है 21 इंच की इसकी। अच्छा, और फरो हाँ 18 इंच जी, नहीं फरो सॉरी 18 इंच की है और बेड जो है वो 21 इंच का है। अच्छा, ये यानी कि एट अ टाइम 2 बेड बना रहा है? जी, ये 2 बेड मुकम्मल बना रहा है, हाफ राइट साइड पर बनाएगा और हाफ लेफ्ट साइड पर बनाएगा ये। अच्छा, आपके पास अभी जितने भी बने पड़े हैं जी, वो सारे यानी कि डबल बेड वाले? जी, सारा एक ही साइज़ है। ये तकरीबन 7 प्लांटर हैं और ये सारे एक ही साइज़ के हैं इस टाइम। ये डबल बेड बना रहा है जी, तो इसके लिए जो ट्रैक्टर की पावर है वो कितनी होनी चाहिए? ट्रैक्टर फिएट है, गाजी है? इसको वैसे 85 हॉर्स पावर के साथ हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन 65 हॉर्स पावर भी इसको इजी चला सकता है, लेकिन इसके लिए ज़मीन की तैयारी होना जो है वो ज़रूरी है। यानी ज़मीन भुरभुरी हो, ज़मीन अच्छी तैयार की हो। इसमें यह है कि बेड की शेपिंग भी बेहतरीन आती है और गाड़ी भी बेहतरीन चलती है, इसमें कोई इशू नहीं होता और सीडिंग भी बेहतरीन होती है इसमें, अगर ज़मीन की तैयारी अच्छी है। दूसरा एक ये भी होता है इशू, मसलन गाजर है जी, तो इसमें बेड साइज़ कम होता है जी। गाजर के लिए जी बिल्कुल, गाजर के लिए जो है वैसे बेड साइज़ 16 इंच का होता है, उसके ऊपर 4 लाइनें लगाई जाती हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर इसलिए ये लिखा हुआ है कि ताकि हर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये स्मॉल सीडर हमसे बनवा सकते हैं। उसकी 16 इंच के बेड के ऊपर 4 लाइनें लगाई जाती हैं। आप एडजस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल, जो कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट देगा हम उसके मुताबिक जो है इसको चेंज कर सकते हैं। जो इस वक्त रेडीमेड पड़ा हुआ है ये किस किस फसल की? ये सरसों, तिल और सौंफ, ज़ीरा, बिलंगू वगैरह इनके लिए है। अच्छा, इससे पहले किसी ने आपसे ये ख़रीदा भी है ज़ीरे वगैरह की काश्त? आजकल लोग तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना ये 5 सालों से इसका ट्रेंड चला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ब्रीक सीड हैं पहले लोग छट्टा करते थे, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्लांटर के साथ एक तो वक्त की भी बचत है, बीज की भी बचत है, इसमें यह है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छी आ जाती है। अभी ये जो जिस साइज़ पर ये बना हुआ है इसकी प्रोडक्शन तकरीबन 20 से 22 मन जो है पर एकड़ से हम ले सकते हैं। तिलों की बात करें? हाँ जी, तिल की बात करें, तिल है, ये सरसों जो है, सरसों का भी तकरीबन ऐसे ही मेकनिज़म है। सही। हाँ जी। अच्छा, और इसका जो है परचेज़ करने का तरीक़ाकार वो ये आपका नंबर में शेयर कर? जी बिल्कुल, ऑनलाइन सारा हमारा बिज़नेस जो है ऑनलाइन है। अच्छा। हमारे नंबर दिए होंगे, इंशाल्लाह आप जो है ना ऑनलाइन ही आर्डर हमारे पास आते हैं सर। तो कितने दिनों में आप ये तैयार करके दे देते हैं? हम तकरीबन 3 दिन में, अगर आर्डर को देखना पड़ता है उसके हिसाब से जो है ना हम आर्डर लेते हैं,
अभी हमने ये तकरीबन 9 प्लांटर बनाए 6 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह। 9 प्लांटर 6 दिनों में। हाँ जी। अच्छा, और जो आपके होती है फर्स्ट जो पेमेंट होती है, डाउन पेमेंट, वो सारी करवाते हैं या 60% हम डाउन पेमेंट लेते हैं पहले हर फार्मर से, फिर जो है ना हम टाइम देंगे एक, तो उसके बाद उसी वक्त जो है ना हम जिस हिसाब से होगा वो हम टाइम दे देंगे, उस वक्त दे देंगे। और इसके अलावा और कौन कौन सी मशीनरी आप हम अल्हम्दुलिल्लाह टोटल एग्रीकल्चर बनाते हैं। इसमें गोबल डिस्क है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है। रोटावेटर हमारी मेन आइटम है। और उसके अलावा इसमें रोटरी चीज़ल है। अब हमने एक रोटरी चीज़ल जो बनाया, आउट ऑफ कंट्री हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माल जाता है। उसमें रोटरी चीज़ल भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी भी। उसमें यह है कि अगर मैरा ज़मीनें हो तो दूहर लगाने से उससे ज़मीन तैयार हो जाती है हमारी। रोटावेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें हमें हलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो तकरीबन 22 इंच डेप्थ के अंदर चला जाता है। पीछे एक रोटरी लगी होती है, उसको वो क्रैश कर देती है। जो हमारे बड़े बड़े डेले बनते हैं उसको वो बिल्कुल क्रैश कर देती है। थोड़ा बहुत ड्रॉबैक होता है, कहीं पर वो खेलियाँ नीची रह जाती है, कहीं पर ऊंची हो जाती है। ज़मीन का लेवल होना ज़रूरी होता है, तक ज़मीन तैयार होना ज़रूरी है जब अच्छी खेलियाँ निकालनी हो बेहतरीन। ज़मीन तकरीबन 12 इंच तक ज़मीन तैयार होना ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा। हाँ जी, 12 इंच तक, क्योंकि ये 10 इंच इसकी हाइट होती है। 12 इंच तक हमें ज़मीन जो है तैयार कर लेनी चाहिए। और जब हम बेड बनाएंगे उस वक्त हमें रोटावेटर का इस्तेमाल नहीं करना, कल्टीवेटर का इस्तेमाल करना है। आखिरी कल्टीवेटर होना चाहिए, फिर हम इसके ऊपर बेड बनाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। अच्छा, यानी कि आखिर में हमें कल्टीवेटर लगाना चाहिए। हाँ जी, कल्टीवेटर लगाकर फिर हमने बेड बनाने हैं। अच्छा, दूसरी बात, मतलब तेल का बीज आता है 1.5 से 2 किलो इस्तेमाल किए जी। सरसों का जो है वो भी हम इतना कह सकते हैं। हाँ जी, तकरीबन ऐसे ही। बाकी अगर थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है तो ये जो आपकी एडजस्टमेंट है, जी बिल्कुल, ये एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। बीज तक जा सकता है और ज़्यादा से ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एडजस्टमेंट के लिए। जी, ये है इसकी एडजस्टमेंट। हम जो है ना इससे 1.5 किलो से लेकर 6 किलो तक पर एकड़ में हम सीडिंग कर सकते हैं इसके साथ। ये इसकी एडजस्टमेंट है। ये अभी ये देखिए, वो फार्मर जो है ख़ुद भी एडजस्ट कर सकता है, हम उसको गाइड कर देंगे। उस वक्त वो सारा पेपर पर पर्चे पर लिखा होता है। यानी पहले जो है फील्ड में जाने से पहले इसको वो कहते हैं कैलिब्रेशन करके, जी बिल्कुल, फिर उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीछे जो वाटर फ्लो है इसके यहाँ डिस्कें लगेंगी जो डिस्क सीडिंग करेगी। अच्छा शफीक भाई, एक और बात आपसे पूछनी थी कि ये क्रॉस के साथ ड्राइव करते हैं आप इसे या ये डिस्क के साथ? नहीं, ये व्हील ऑपरेटर है। ये हम व्हील के साथ इसको हम ऑपरेट करेंगे। ये इसका ये सिस्टम है, इसको हम ये लॉक लगाइए, इसको हम नीचे जब गिराएंगे तो ये ख़ुद ब खुद ऑपरेट करेगा। ये इस हिसाब से ये देख, ये ऑपरेट होगा इसका सिस्टम ये सारा। अच्छा, और इसकी ये जो सीडिंग है जी, ये डिस्क इस मकसद के लिए लगी हुई है? जी बिल्कुल, ये डिस्क इसके लिए लगी हुई है। ये जो फाला सिस्टम हुआ करता था ना हमारे जो ज़मीनों के अंदर है, ज़मीन बाज़ात जड़ी बूटियाँ होती हैं, क्योंकि ये गंदम के फौरी बाद काश्त होता है, तो फिर जड़ी बूटियाँ होती हैं तो वो गंद वगैरह होता है तो वो उसके अंदर फाले के अंदर फंस जाता है। इसलिए हमने ये लगाई है डिस्क इसको। ये डिस्क जो है गंद फंसाती नहीं है, गंद जो है रुकता नहीं है। हाँ जी, कट करके फिर उसके अंदर सीडिंग करती है। अच्छा, इसकी ये डेप्थ का तयन कैसे करते हैं? मतलब कोई भी थोड़ा ज़्यादा गहरा लगाना है, जी लगाना है तो वो कैसे? जी बिल्कुल, इसके साथ ये हमने टोटल जो है ये एडजस्टर दिए हुए हैं। इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे, अप करेंगे, अप डाउन जो है ये हो सकता है। और बिल्कुल इजी सिस्टम है इसका अप डाउन के लिए। लाइन टू लाइन भी इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बीज की जो डेप्थ है वो हमने यहाँ से कंट्रोल करना है, ये नीचे से हमने कंट्रोल करना है। ये हमारी ये एक है डिस्क ये वाली, और ये हमारी है प्लेट लगी हुई, इसको हम फाला बोलते हैं, प्लेट फाला। तो यहाँ से हमने आधा इंच गहरा बीज लगाना है। अगर ये जो छोटा स्मॉल सीड है वो हमने आधा इंच या पौना इंच बस गहरा लगाना होता है, क्योंकि बीज की ताकत कम होती है ताकि जर्मिनेशन में कोई इशू ना आए। अच्छा, इसके अलावा इसमें चैम्बर तो अकेला ही है, एक ही है, तो अगर किसी ने खाद डालनी हो तो वो स्पेशल बनवाना पड़ेगा या इसमें मिक्स ही करनी पड़ेगी? अगर इसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसके साथ खाद को जो है हम मिक्स नहीं कर सकते। तो हाँ जी बिल्कुल, इसके साथ हम पीछे जो है दूसरा बॉक्स फर्टिलाइज़र के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लगवा सकते हैं लोग। वो हर फार्मर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इसके साथ ऐड करवा सकता है।
अच्छा, अब ये आपके यहीं लोकल आप सेल करते हैं या कोई खास कंपनीज वगैरह के साथ, बड़े बड़े फार्म्स के साथ नहीं, भी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हमारी ये यूनिटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, इसने हमसे ये 7 प्लांटर लिए हैं, ये फ़र्स्ट टाइम। और इनके पास काफ़ी हज़ारों एकड़ के हिसाब से इनके पास रकबा है। जाते जाते इसका ख़ुलासा करता जाऊं कि ये जो प्लांटर है ये छोटे बीजों के लिए डेवलप किया है इन्होंने, और एट अ टाइम 2 बेड बनाता है। बेड का साइज़ 21 इंच है और जो पानी वाली फ़रो होती है, खाली होती है, वो 18 इंच की है। 2 बेड मुकम्मल बनाता है और साइडों के ऊपर जो है वो हाफ बेड। और इसके अलावा ये जो है वो व्हील ऑपरेटर है, यानी कि बैक साइड पर जो आपको व्हील दिखाया है उसे जब आप गिरा देंगे तो उसके थ्रू ये मूव करेगी। अब इसमें जो बीज की शरह है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो इसके अंदर डाइज लगी हुई हैं उनको आप रेगुलेट कर सकते हैं। सीडिंग डेप्थ को भी एडजस्ट किया जा सकता है। अमूमन छोटे बीजों के लिए तकरीबन सेम ही होती है, हम यही कोई 1 आधा इंच ही उसकी सीडिंग डेप्थ रखते हैं, तो वो जो है वो डिस्कों के ज़रिए उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये डबल बेड वाला है जो कि तकरीबन 65 हार्स पावर का जो है वो हमें ट्रैक्टर चाहिए। कुछ ऐसे भी फार्मर होते हैं जो कहते हैं कि बेड सिंगल बनाए लेकिन जो है वो छोटे ट्रैक्टर पर भी चल जाए, तो वो आप जब इनसे रब्ता करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप इनसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने इनसे सवाल पूछा कि खाद का इशू होता है कि क्योंकि अगर प्लांटर के ज़रिए खाद दी जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और कम इस्तेमाल होती है, तो उसमें मसलन तिलों के अंदर है या कुछ और फसलात हैं तो मिक्स करें तो बाद दफ़ा ख़तरा रहता है जर्मिनेशन मुतासर होने का। तो वो जब आप इनसे बनवाएंगे तो ये एडजस्ट जो है वो आपको अलहदा से बॉक्स जो है खाद के लिए वो इसके ऊपर वो फिट कर देंगे, तो उसमें खाद भी डाली जा सकती है। यानी बीज के साथ साथ थोड़े फासले के ऊपर जब आप खाद भी डाल देंगे, और इससे एक तो लेबर क्योंकि आजकल मिलती नहीं है, टाइम सेविंग है। दूसरा जो है वो बीज एक प्रॉपर डेप्थ पर लगता है जिससे उगाव मैक्सिमम होता है, फिर हम अपनी मर्ज़ी से उसकी छिदराई कर सकते हैं। दूसरा, जब हम प्लांटर से काश्त करते हैं जो कि इंशाल्लाह आइंदा सालों में बहुत ज़्यादा रवाज पाते जा रही है, तो उसमें हमारा जो पानी लगता है, जो हम खाद फर्टिगेट करते हैं, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। और यही वजह है कि इन्होंने वीडियो के शुरू में कहा कि तिलों की जो है वो 20-22 मन पैदावार काश्तकार आसानी से ले रहे हैं, जो ये वाले प्लांटर हमसे ले रहे हैं, और इसके थ्रू जो है वो तिल काश्त कर रहे हैं। बाकी अगर आपने कोई राय देनी हो, इनसे मज़ीद मशवरा करना हो, तो मैंने नंबर शेयर कर दिया है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और इनसे जो है वो बनवा भी सकते हैं। शुक्रिया।